ओ शांति। आज 29 जुलाई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 29th July 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा प्रिडोमिनेंटली मुख्य रूप में टीचर के रूप में है और कैरेक्टर के ऊपर बाबा ध्यान खिंचवा रहा है कि कैसे देवताएं अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं और इस समय मनुष्य विशेष कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर माना चरित्र, तो श्रेष्ठ चरित्र और बद चरित्र, इसके ऊपर बाबा आज ध्यान खिंचवा रहा है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर बच्चों का ज्ञान मुरली से प्यार नहीं है तो भगवान से प्यार हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को बुलाने पर भगवान आया है और भगवान ज्ञान के द्वारा ही हमको परिवर्तन करता है, कृपा और आशीर्वाद नहीं करता है। तो अगर बाबा के बच्चे ज्ञान रत्नों की कदर नहीं करते हैं, माना मुरली मिस करते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे समझा जा सकता है कि उन्हें बाबा से प्यार नहीं है। ऐसे बाबा ने आज कहा। हम इसकी गहराई में जाएंगे। यूनिवर्सिटी को भी आज बाबा ने याद किया है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी होते हैं, उनके यूनिवर्सिटी में लोग दाखला लेने को चाहते हैं, तो यहाँ पर भी माताओं को, भाई भाइयों को लेकर आए, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला दे और ज्ञान विज्ञान की बातें लोगों को समझाए। ज्ञान विज्ञान का गुह्य अर्थ बाबा ने आज की मुरली में बताया कि ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान और विज्ञान अर्थात शांति धाम जाना। ज्ञान से विज्ञान सूक्ष्म है, तो इन दो शब्दों को हम देखने वाले हैं, ज्ञान विज्ञान। इसके बाद बाबा ने यज्ञ की हिस्ट्री बताई है कि शुरुआत में जैसे भट्टी में थे दादिया, तो किसी की शक्ल नहीं देखते थे, बाहर नहीं निकलते थे, किसी से बात नहीं करते थे। और कराची में जो क्लिफ्टन का समुंदर किनारा है, वो सागर के किनारे तपस्या करते थे। तो हमको भी अगर पढ़ाई में फोकस होके चलना है, ये सब करना पड़ेगा। पहले याद होती है फिर ज्ञान, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है तो उसमें ज्ञान बैठेगा। कोई अगर सेंटर पर 4 रोज आता नहीं तो उसे पूछना चाहिए कि क्या किया, बाप को याद किया, चक्र घुमाया। और समझाने का तरीका भी बाबा बता रहे कि धोबी को कैसे समझाने का, डॉक्टर्स कॉलेजेस को कैसे समझाना है। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा की लगी। बाबा टीचर बन के बता रहे हैं और ये टीचर हमको बता रहा है कि 4 युग शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उन्हें संगम युग का पता ही नहीं है। और कैसे ये शिव जयंती, कृष्ण जयंती और राम जयंती ये कनेक्टेड है। ये आज की साकार मुरली है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, जो इस समय का सबसे बड़ा पेपर, रॉयल इच्छा, नाम मान शान,
जिसके पीछे लोग कच्चे फल को स्वीकार करने से अभिमान में आते हैं, नाम भी पीछे हो जाता है, तो इससे कैसे मुक्त होने वाले प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ये हम देखेंगे। और जो सुख के झूले में परमात्मा के झूल रहे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती है। ये आज की पूरी साकार मुरली है। हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई से। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, बाबा न सुख देता है न दुख देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा न सुख देता है न दुख देता है, परंतु सुख का रास्ता बताता है। भगवान का एक टाइटल है भाग्य विधाता। वो भाग्य का विधान करता है, इस पूरे ड्रामा के खेल के नियम बताता है। अभी जो करेगा सो पाएगा। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि लोग आजकल देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुनाने वाले बहुत हो गए। यूट्यूब भरा पड़ा है सुनाने वालों से। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि छोटे छोटे वीडियो बना के भेजते रहते हैं और उसके फॉलोअर्स बनाते रहते हैं। वही कहानी सभी सुना रहे हैं, क्योंकि कहानियों की भी कमी नहीं है। मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है। तो अलग अलग कहानियां अलग अलग व्यक्ति के नाम से सर्कुलेट होते रहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि बहुत बार बाबा ने ये कहा हुआ है कि दुनियावी ज्ञान, जो सो कॉल्ड ज्ञान, जिसे हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन कह सकते, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान आत्मा का गुण है। अभी ये जो भी कहानियां सुनते हैं यूट्यूब के द्वारा और किसी के द्वारा, क्या आपके अंदर वो संस्कार परिवर्तन करने में सहयोगी है? क्या उससे पाप कर्म विनाश होते हैं? कई लोग कहते हैं केवल थॉट्स आर इम्पोर्टेंट, ओनली थॉट्स के ऊपर ध्यान दो। तो अगर केवल थॉट्स बदलने से ही सब कुछ होता है, तो भगवान की जरूरत क्या है? ये प्रिंसिपल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे धर्म है जो भगवान को नहीं मानते हैं। वो केवल आपके इमोशंस और थॉट्स के ऊपर काम करने को बोलते हैं। अभी उनके अंदर भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन बाबा के ज्ञान को स्पष्ट समझना है, नहीं तो इनसे प्रभावित होने के चांसेस है। जैसे बुद्ध धर्म वालों ने कई लोगों को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो ऐसी ही बातें सुनाते थे, प्रश्न पूछते थे, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते थे और जवाब नहीं होता था, तो वो कन्वर्ट हो जाते थे। तो हमको ये स्पष्ट ध्यान में रखना है, दो शक्तियां है, एक आत्मिक शक्ति और एक है परमात्मा शक्ति। अगर आत्मिक शक्ति से ही परिवर्तन होता तो शिव बाबा के आने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात अलग है कि शिव बाबा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। तो आत्मिक शक्ति का भी अल्पकाल का प्रभाव होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। इसलिए अभी जो पीछे आने वाले कितने सारे साधु हैं या आत्माएं हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये आत्मिक शक्ति का कमाल है। हमको उनसे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि बिचारों को कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान नहीं है। भले शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता में कल्प वृक्ष का वर्णन है, तो शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन यथार्थ ज्ञान न होने के कारण शिव बाबा के साथ जुड़ नहीं पा रहे। अभी हम देख रहे हैं कि मधुबन में रिलीजियस विंग का कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें बहुत सारे महान आत्माएं आते, धर्म आत्माएं आते। उसमें से कुछ लोगों ने शिव बाबा को पहचान लिया है और वो स्वीकार करने लगे हैं कि शिव बाबा ही परमात्मा है। बाकी लोग जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भगवान आता है, तो फिर उनके पास कौन जाएगा, क्योंकि उनका दुकान फिर बंद हो जाएगा। इसलिए वो सीधा नहीं कह सकते, लेकिन अंदर से वो महसूस करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में जो आत्माएं हैं, ये पवित्रता को फॉलो कर रही है और इनको सिखाने वाला स्वयं परमात्मा ही है। तो कई लोग टीका भी करेंगे,
लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूं कि मुरली के आगे बाकी के सभी शास्त्र और किताबें ये सब फीकी है, उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं कि वो आत्मा भी बाबा की बातें सुनाते हैं। अभी वो बाबा की बातें सुनाते हैं या बाबा की बातें उन आत्माओं ने बुद्धि से कैच किया हुआ है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमको हर एक से विशेषता ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पतित पावन केवल एक शिव बाबा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म में अगर हम किसी देहधारी गुरु से या अच्छा वक्ता हो जो भी हो उससे अगर प्रभावित हो जाते हैं, तो उतना परसेंटेज हम बाबा से कम हो जाएंगे, क्योंकि बाबा से हमको इन सभी संबंधों का अनुभव करना है कि वो माता पिता बंधु स्वामी सखा टीचर सदगुरु वो सभी है। और जो भी दुनिया में आपको मिलेगा अच्छा वो सब परमात्मा से ही आया हुआ है। और एग्जैक्टली यही भगवत गीता कहते विभूति योग में, जो जो अच्छी बातें हैं वो सबका सोर्स शिव बाबा है। तो इसीलिए शिव बाबा जो मुरली में ज्ञान रत्न देते हैं उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट बीच में आ जाएगी और वो मिस किया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। बाबा के पुराने बच्चे ये अनुभव करते हैं कि जिस दिन मुरली थोड़ा भी लेट हो जाता है तो ऐसे लगता है खाली खाली है। हमारे दादियों का देखो कितना कड़ा अभ्यास है, कितने भी बीमार है, पहले जब तक ज्ञान सुनाएंगे नहीं, मुरली सुनेंगे सुनाएंगे नहीं, तब तक नाश्ता नहीं करेंगे। इन्होंने अपने आप को इन नियमों में बांध लिया है, क्योंकि उनको पता है माया कभी भी प्रवेश कर सकती है, इसलिए माया को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। साकार बाबा के वक्त का अनुभव याद आ रहा है। उस समय पार्टियां बाबा से मिलते थे तो दूर से आना होता था। अभी मैं दक्षिण भारत में गया था तो कर्नाटक वाले कहते थे कि हमको 3 ट्रेन चेंज करनी होती थी। आप सोचो, मुझे भी याद आ रहा है कि मुंबई से हमको अहमदाबाद में ट्रेन चेंज करनी होती थी, क्योंकि ये ब्रॉड गेज है, वहाँ नैरो गेज ट्रेन चलती थी। तो सामान को उठा के आप सोचो, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों के द्वारा जाना, उस समय एस्केलेटर और लिफ्ट नहीं थे, तो कितना तकलीफ होता था। तो दिन भर 2-3 दिन जर्नी करके वो बाबा आ गए मधुबन में, लेकिन बाबा को आराम से शाम को मिलते थे। तो एक ऐसी आत्मा टीचर बहन बाबा से मिली और बाबा को कहने लगी, बाबा आपसे बहुत प्यार है, बहुत याद करती हो। तो बाबा तो जानी जाननहार, बाबा ने एक ही प्रश्न पूछा, अच्छा बच्ची तुम सुबह से मधुबन में आई हो, अभी बताओ आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। तो उस बहन ने कहा, बाबा आज बहुत ट्रैवल करके आए थे, थके थे, तो हमने मुरली नहीं पढ़ी सुबह से, तो शाम हो गई है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अगर मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा मानता नहीं कि बाबा से प्यार है। ये हम सबके लिए है। मैं तो अनुभव करता हूँ कि दिमाग में मुरली के पॉइंट्स ही घूमते रहते हैं, और मुरली के पॉइंट्स इतने शक्तिशाली है। मैं अनुभव करता हूँ कि इन मुरली के पॉइंट से हर सेकंड अवस्था शक्तिशाली होती है। हर परिस्थिति में हमारी विजय होती है। कोई भी पेपर आए, शरीर का पेपर आए, उसके लिए श्रीमत है। कर्म करते हुए क्या याद करना है उसकी श्रीमत है। एक दूसरे से बात करते समय कैसे करना चाहिए उसकी श्रीमत है। हर वक्त बाबा का ज्ञान जैसे अंदर टपकता रहता है और उससे ज्ञान स्वरूप अवस्था बनते जा रही है, और हर परिस्थिति में विजय का अनुभव होता है। तो ये मुरली साधारण नहीं है। जिसको इसकी कदर होती है इन ज्ञान रत्नों की, वो उसे अपने बुद्धि में सदा धारण करते हुए चलेंगे, और जितना बुद्धि में ये धारण होंगे उतनी बुद्धि शक्तिशाली होगी। उसको प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा माना
जिस बुद्धि के अंदर प्रचंड ज्ञान समाया हुआ रहता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो जितना बुद्धि इन ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगी उतना हमारी विजय निश्चित है। इसलिए मुरली को मिस कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा अगर बीमार है तो उस हालत में भी मुरली सुननी चाहिए। बाबा ने एक करके दिखाया है, कई भाई बहने इसको फॉलो करते हैं, बीमारी में भी मुरली मिस नहीं करते हैं। तो ये है मुरली का महत्व, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बगैर मुरली हमारा कैरेक्टर बदलना बहुत मुश्किल है। 4 सब्जेक्ट में शुरुआत ही ज्ञान के सब्जेक्ट से है। दुनिया में ज्ञान के बजाय मैं इंफॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करता हूँ। दुनिया में ज्ञान नहीं है। भले वो कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान कहते हैं, या किताबों का ज्ञान, या यूनिवर्सिटी का ज्ञान। देखो, इतना ज्ञान है लेकिन अहंकार मनुष्य का कम नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में ज्ञानवान है तो उसके अंदर कितना नम्रता का गुण होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। अंग्रेजी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है, पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। मनुष्य को अपने ज्ञान का अहंकार होता है पर उसे अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान वो है जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए। नॉलेज इज पावर कहते हैं, नॉलेज इज पावर। तो अगर ये पावरफुल ज्ञान स्वयं में है तो संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए। अभी नॉलेज तो टेररिस्ट वालों के पास भी है, निगेटिविटी वालों के पास भी कम नॉलेज नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय करने वाला नॉलेज है। हमको कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज चाहिए, जिससे कि लोगों के संस्कार दिव्य बने और इस धरती पर स्वर्ग आ जाए। यही कैरेक्टर है। अभी आप देखो, हम कलयुग के अंत में है, नथिंग न्यू। जितने भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इस पढ़ाई को श्रेष्ठ पढ़ाई करेंगे? अगर आपके पास डिग्रीज है लेकिन आपके पास अगर दिव्यता नहीं है तो वो जो नॉलेज है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। तो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया, लेकिन इस समय कहावत है, अगर पैसा गया तो सब कुछ गया। तो कैरेक्टर के ऊपर जोर देना चाहिए। हमने कैरेक्टर के बारे में देखा कि दुनिया के सामने तो सभी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, बट अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है तब आप क्या करते हैं, वो आपका कैरेक्टर है। माना अंदर बाहर एक रहना, ये है कैरेक्टर। बाबा ने कहा प्यूरिटी की पर्सनालिटी, ये है कैरेक्टर। आज बाबा के शब्द है विशियस एंड वाइसलेस, विकारी और निर्विकारी। देवता एक कैरेक्टर वाले हैं। अभी देखो, शास्त्रों के शब्द भी है। शास्त्रों के शब्द है आर्य और अनआर्य। देवताओं को आर्य कहा गया और जो देवताएं नहीं है वो अनआर्य। तो बाबा ने इनका स्पष्टीकरण दिया था। आर्य कौन है? तो बाबा ने कहा जो सुधरे हुए हैं वह आर्य है। मैं इस शब्द को देख रहा था, सुधरे क्यों कहा बाबा ने? तो सुधारना माना जिसके अंदर श्रेष्ठ धारणा है वही सुधरे हुए है। तो वाइसलेस कैरेक्टर माना निर्विकारी चरित्र, यही सबसे श्रेष्ठ धारणा है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन अगर काम विकार है तो उसको श्रेष्ठ कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। आजकल
मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये आज पॉइंट आई है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे पोस्ट पर क्या हो रहा है इस समय, पूरा कैरेक्टर कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है दुनिया का, रहम आता है। फिर ऐसे लोगों को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी में लोग दाखला लेने की कोशिश करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी शब्द बहुत अच्छा है जिसमें यूनिवर्स के लिए पढ़ाई होती है। अभी वो समझते हैं कि फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स कितना पुराना है, कैसे चालू हुआ, इस समय यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है। वो समझते हैं ये ज्ञान माना यूनिवर्स की पढ़ाई है। लेकिन बाबा कहता है ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कोई भी जहां पे सृष्टि के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान दिया जाए। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ पर आदरणीय जगदीश भाई का एक किताब का संदर्भ देना चाहूंगा। आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी है, पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। अंग्रेजी में है, जिसको अंग्रेजी आता है वो जरूर पढ़े। उसमें बताया है कि कैसे शास्त्रवादियों ने सर्वव्यापी की बात कही है कि कण कण में परमात्मा है, और उसी बात को फिर भौतिक शास्त्रवादियों ने उठा लिया और फिर उन्होंने भी यूनिफाइड फील्ड फोर्स कहते हैं भौतिक शास्त्र में कि एक ही फोर्स है। वो जब टुकड़े करते गए चीजों के कि ये सृष्टि किससे बनी हुई है, वो भी सत्य को जानना चाहते थे। ये जो ज्ञान विज्ञान की बातें आई है तो विज्ञान सत्य को जानना चाहता है कि ये दुनिया किससे बनी हुई है। तो उन्होंने पहले मॉलिक्यूल्स देखे, उसके बाद एटम देखा, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखा, उसके अंदर वो घुसते गए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में चले गए, लेप्टॉन मेजॉन बोसॉन वगैरह अलग अलग नाम उन्होंने दिए हैं। और लास्ट में उनको पता चला कि ये एनर्जी है। और फिर उसमें उन्होंने चार फोर्सेस निकाले, स्मॉल एंड वीक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो चार के तीन, फिर दो, फिर एक कर दिया उसको, और अभी यूनिफाइड फील्ड फोर्स कहते हैं। वो कहते हैं देखो, भारत के ऋषि मुनि भी कहते हैं कि एक ही है, और हम भी कहते हैं एक ही फोर्स है। तो उन्होंने मैटर और एनर्जी माना प्रकृति और चैतन्य शक्ति, इन दोनों को एक कर दिया है। और जगदीश भाई ने इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है, बहुत अच्छा बताया। और उन्होंने कहा मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, माना आत्मा प्रकृति भी बन सकती है, प्रकृति आत्मा भी बन सकती है। यहाँ पर उनका कंफ्यूजन हुआ है। आदरणीय जगदीश भाई ने उनको इतना अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है रेफरेंस के साथ में। तो पढ़ने जैसी किताब है। कहने का मेरा भाव है कि यूनिवर्स में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं अभी उसका फायदा क्या है? इतना पढ़ाई पढ़ पढ़ के आखिर में क्या कर दिया? तो न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया। उनको भी पता नहीं चल रहा है, वो बनाने को जाते कुछ है और बनता कुछ है। वो चाहते हैं कि लोगों को सुख मिले, लेकिन कलयुग है इसलिए जो सुख के लिए चीजें बन रही है उससे भी दुख मिल रहा है। अभी एरोप्लेन कितना अच्छा आविष्कार है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। एरोप्लेन से ही बॉम्ब डाले जाएंगे, उसको रिफाइन करते जा रहे हैं। तो ये भी ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन सच्ची पढ़ाई यूनिवर्सिटी है वो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा स्थापन किया। तो सभी माताओं पुरुषों को बाबा ने कहा अपने अपने हमजिन्स को यहाँ लेके आओ और उनको ये ज्ञान को समझाओ। जैसे आज धोबी को बताया है कि तुम भी कपड़े मैले करते हो, मैले कपड़ों को साफ करते हो, ऐसे ही यहाँ पर ये जो ज्ञान है इससे आत्मा में जो मैल पड़ी हुई है उसको साफ करना है, जो 100% साफ हो जाती है। अभी कितना अच्छा बाबा ने बताया है, तो हमको भी ऐसे हर एक फील्ड में बताना चाहिए। अभी तो बाबा के बच्चे बहुत एक्सपर्ट स्पीकर बन गए हैं, हर बात को मन बुद्धि संस्कार के ऊपर लेकर आते हैं, संस्कारों के ऊपर लेकर आते हैं। आज बाबा ने हठ योगियों को याद किया है, तो मुझे याद आ रहा है मेरा ड्यूटी था मुंबई में।
हिंदू महासभा हॉस्पिटल में, तो वहां पे एक हठ योगी आया था जो जिसको कैंसर हुआ था, ब्लैडर का कैंसर था, मूत्राशय का, और वो जमीन के अंदर 7-7 दिन तक रहता था, ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर देते थे। इतना पावरफुल योगी, लेकिन कैंसर का पेन वो सहन नहीं कर पा रहा था, बार बार पेन किलर का इंजेक्शन मांग रहा था। तो बाबा ने कहा ये हठ योग करके खड्डे में बैठ जाते, इससे कोई फायदा नहीं है। जो दादियों ने तपस्या की शुरुआत में, वैसी तपस्या हमको करनी चाहिए, क्योंकि बगैर तपस्या के संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। दादी गुलजार का अनुभव हम सुनते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। अभी छोटी उम्र में आए हैं, अब बच्चों को आकर्षण रहता है रिश्तेदारों से मिलने का, लेकिन दादी देखती भी नहीं थी। तो दादी को पूछा कि तुम देखते क्यों नहीं हो, मिलते क्यों नहीं हो रिश्तेदारों से? तो दादी का जवाब होता था, एक बार पुरानी दुनिया पर थूक दिया तो चाटने को क्यों जाने का। आप सोचो क्या वैराग्य की स्टेज होगी। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, किसी का चेहरा दिखा नहीं तो उदास हो जाते हैं। रिश्तेदार है या घर वाले हैं या आशिक माशुक, चेहरा नहीं दिखा तो उदास हो जाते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो मैं लेक्चर्स में कहता हूँ, अगर आपको अकेलापन आता है, लोनलीनेस इस समय की बड़ी बीमारी है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि आप खुद से प्यार नहीं करते, यू आर नॉट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, तभी आप लोनली फील करते हैं। नहीं तो योगियों के लिए अकेलापन के बजाय सॉलिट्यूड हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा सुख का रास्ता है। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाता हूँ, इतना एकांत का सुख मिलता है। लेकिन इस समय ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, इंद्रियों का सुख चाहिए, तो लास्ट में वो दुख ही देने वाला है। भगवत गीता मैं 1 मिनट में सुनाऊंगा कि भगवत गीता के लास्ट में बताया है कि ये सुख जो है 18वें अध्याय में, शुरुआत में अमृत समान लेकिन बाद में विष समान अनुभव होता है, उसको तामसी सुख कहते हैं। और जो शुरुआत में विष समान लेकिन लास्ट में अमृत समान, वो सात्विक सुख है। तो चेक करना चाहिए, मैं सात्विक सुख के पीछे हूँ या तामसी सुख के पीछे हूँ। बाबा ने कहा स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही शब्द है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ABCD में पूरा नॉलेज आ जाता है, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर सर्कल एंड D फॉर ड्रामा। कितना सिंपल बाबा ने करके बताया है। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती और उसके बाद राम जयंती। विशेष आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है रॉयल इच्छा की तरफ। रॉयल इच्छा, बाबा ने कहा नाम मान शान। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, सभी तालियां मारे, मेरा फोटो हर जगह पे आए, तो बाबा कहता है अल्पकाल के लिए तो उनका नाम हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे जो फेमस होना चाहते हैं, वो ध्यान रखे बाबा आज क्या कह रहा है, कच्चा फल नहीं खाना है, गुप्त रहने में कल्याण है, ज्यादा आगे आने की कोशिश नहीं करना। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कई लोगों को आपका आगे आना भी पसंद नहीं आता है, तो आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, ईर्ष्या आ जाती है। इसलिए गुप्त रहना है, सेवा करके साइड में हो जाना है। कई बच्चे सोचते हैं मैंने इतनी सेवा की, मेरे को मान मिलना चाहिए। अभी मिलना चाहिए जो बोला ना, दिस इज डिमांडिंग रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है। हमारे कर्म अच्छे तो आपे ही रेस्पेक्ट मिलता है। हमने देखा दादी आती थी तो सब खड़े हो जाते थे, दैट इज डिमांडिंग रेस्पेक्ट। सो वी शुड, सॉरी, दिस इज कमांडिंग रेस्पेक्ट। हमको डिमांड नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा ये मान नहीं अभिमान है, जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती, क्योंकि बार बार वो देखते रहेंगे मैं आई हूँ, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, मैं आने के बाद मुझे खड़े हो जाने चाहिए, मुझे ग्रीटिंग देने चाहिए। ये डिपेंडेंसी है, इससे मुक्त होना है, क्योंकि प्रसन्नता चली जाएगी। अगर आपकी वो अवस्था है
और आपके अंदर वो सब कुछ है तो लोग आपे ही आपको सम्मान देंगे। ऐसे आत्माएं परमात्मा सुखदाई झूले में झूलते रहते हैं और उनके पास कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। वो हमेशा विज्ञान की स्टेज में जो सूक्ष्म अवस्था आज बाबा ने कही है, शांति धाम में बाबा के साथ रहते हैं। अच्छा, आज की मुरली का टेक होम है कि बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार। मुरली के एक एक ज्ञान रत्नों को बहुत गहराई से सुनना, मनन चिंतन करना और धारण करना है। सबसे अच्छा कैरेक्टर है वॉइसलेस बनना, तो अपने को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। नाम मान शान की कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। करण करावन हर बाबा है। बाबा को धन्यवाद देना है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है, और परमात्मा प्यार का सुखदाई झूला है, उसमें झूलते रहना है, तो दुख की लहर भी हमारे पास आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।